नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार भयंकर तरीके से गिर रही है। लगातार 3 दिन बाजार में बड़ी गिरावट आई है। आज की डेट में सबसे बड़ी गिरावट आई, 300 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको जो तकलीफ झेलनी पड़ रही है वो तकलीफ ग्लोबल मार्केट के कारण आ रही है। लेकिन पैनिक तो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलिए थोड़ा सा पैनिक कर ही लेते हैं। चलो पैनिक करते हैं। पैनिक कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब बाजार गिरती है, सवालों का जो संख्या है, सवालों की जो संख्या है, सवालों के जो नंबर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग लॉसेस देखते हैं, जब लोग अपने प्रॉफिट को जलते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है क्या। नहीं भाई, पूरी की पूरी मार्केट में, जी हाँ, पूरी की पूरी मार्केट में लोगों का पोर्टफोलियो अपनी वैल्यू लूज़ किया है। तो सिर्फ आप ही नहीं हो, और ये मार्केट 100-200 की नहीं है, 100-200 लाख करोड़ की नहीं है, अब तो 300 लाख करोड़ की हो गई है ना। हाँ, थोड़ी सी वैल्यू नीचे आई है, लेकिन फिर भी 250 लाख करोड़ तो मान ही लो। 250 लाख करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, और वो अपनी वैल्यू लूज़ किया है अप्रॉक्सीमेटली 0.25% आज। ठीक है, अगर आप छोटे स्टॉक्स को आज देखोगे तो शायद आप दंग रह जाओ। भयंकर गिरावट है, 3-4% इंडेक्स गिर गए हैं आज। तो जो मैंने बात बोली कि चलो पैनिक करते हैं, तो करके भी क्या मिल जाएगा। पूरी मार्केट का वही हाल है। ओवरऑल सिनारियो आपको देखना चाहिए, सिर्फ आपके साथ वो घटना नहीं हो रही है। ये जो चार्ट बना है पूरे देश के लिए बना है, पूरे देश के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बना है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन मत बना लिया करो मुझे सवाल ही पूछना है। हाँ, सवाल आप तब पूछोगे, या यूँ कहूँ कि आप तभी सवाल पूछने के लिए एलिजिबल हो जब आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो और वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से तोड़ रहा हो। समझ गए ना? मतलब कि मार्केट 3% गिरी, आपका स्टॉक 6% गिर गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे कोई सम्मान नहीं पा रहा है, तब आप सवाल पूछो, तब आप न्यूज़ वगैरह चेक करो, तब आप चेक करो कि इस स्टॉक के साथ गड़बड़ी क्या हो रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तब आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज मार्केट से ही अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करके देखा करो। मार्केट गिर रही है, सवाल फालतू पूछोगे, कोई सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पर पैनिक करने वाली कोई बात है ही नहीं। सबको नुकसान हो रहा है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कोविड आया, हम कुछ कर सकते थे, मार्केट गिर गई, HNIs बेच देंगे, FIIs बेच देंगे, DIIs बेच देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका डेटा भले ही बाइंग में दिखेगा, लेकिन नेट उनकी तरफ से सेलिंग ही की गई होगी। कैश मार्केट में खास करके वो सेक्टर वाइज अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन कर लेंगे और हम सब अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। खैर, यहाँ पर लोगों ने गलतियाँ भी करी हैं, गलतियाँ भी होती हैं, कोई बात नहीं। गलतियाँ करना इंसान होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। लेकिन गलती ऐसी होनी चाहिए ना जो अंडर कंट्रोल रहे। अब कोई कहे कि हम छत से जा करके छलांग लगा देंगे, ये भी एक तरीके की गलती ही है, उससे भी हम कुछ सीख सकते थे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा पता है ना आपको? वहाँ पर सीखने जैसा कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी गलती करके बड़े बड़े सीखें हमको ले लेनी चाहिए। समझ गए? तो मैं आपको यही समझाना चाहता था दोस्त, पैनिक मैं भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी पोर्टफोलियो आज 0.25% डाउन है। रो सकता हूँ ना कि भाई मेरा इतना भयंकर नुकसान हो गया। 2% बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है। ठीक, बड़ा नंबर होता है, समझ रहे हो? पैनिक करने को तो मैं भी कर सकता हूँ। और सिर्फ ये आज की बात है, पिछले 3 दिन में क्या हुआ है मार्केट के साथ, हमारे पोर्टफोलियो के साथ, आप सबके पोर्टफोलियो के साथ क्या है हुआ है ना। आप देख रहे हो निफ्टी में जो सबसे बड़ा लूज़र है अदानी पोर्ट, 7% नीचे है अकेला स्टॉक। कल टेस्ला की बात की थी मैंने, वो स्टॉक देखो ऊपर से कितना भयंकर गिर गया, कितना बड़ा ब्लू चिप स्टॉक है और कितने इन्वेस्टर्स को उसने ट्रैप किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अदानी ट्रांसमिशन देखो 9% नीचे, जोमेटो 8% नीचे, अदानी ग्रीन 9% नीचे। मिड कैप में और बुरा हाल है, कोई भी गेनर था ही नहीं आज। IDFC फर्स्ट बैंक 7%, LTTS 6%, कॉनकॉर 5%, ABB झील 4% गिरे हैं। सबके पास ये स्टॉक्स हैं ना, गिर रहे हैं, और सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ऐसा नहीं है कि PNB बेकार हो गया, अब IDFC फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बेकार हो गया। यहाँ पर आप देख लो, टाटा स्टील देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, ये सब तो ज़्यादा गिर गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो भी भयंकर गिरे हैं। 2-2.5-3% की तो भरमार है आज मार्केट में। अगर हम लेवल की बात करें तो एक ही लेवल से बाजार का सामना हुआ। देखिए 18,000 इंपॉर्टेंट लेवल सबके लिए था, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ये था, वो तो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये वाला लेवल मैंने बोला था इसके नीचे निफ्टी को मत जाने देना, लेकिन आप सब बाज़ार को सहारा नहीं दिए। हाँ, एक बार के लिए थोड़ा सा सहारा मिला था, लेकिन बाज़ार बोली हटाओ। थोड़ी देर बाज़ार को ये लेवल बचाने की कोशिश किया कि भैया निफ्टी चलो ऊपर, भैया निफ्टी चलो ऊपर, लेकिन निफ्टी बोली नहीं, हमको गिरना है। और एक बार इस लेवल को तोड़ करके गिर गई
देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने सहारा दिया, इस लेवल के ऊपर लेकर के गई, लेकिन एक बार फिर बाजार गिर गई, ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप जानते हो, कहानी खतरनाक है, लेकिन ऐसे ही समय का इंतज़ार हम सब कर रहे थे। अगर आपको याद हो, दिवाली के समय मैंने आपको कुछ बोला था कि केवल 2 ही स्टॉक्स खरीदने के लिए मैंने आपको सलाह दी थी, उसके बाद बोला था वेट एंड वॉच। अब वो समय आ गया है, दिसंबर का अंत आ गया है, नया साल भी हमारे बहुत नज़दीक है, तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ अब आपको स्मार्ट SIP करने की जो सीख मैंने दी है आप उसका उपयोग करोगे, प्लस अच्छे स्टॉक्स को अपने रडार पे रखे होगे तो उनमें भी बाइंग करोगे ही करोगे। क्योंकि एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार चीख चीख के बोलता हूँ, मत करना गलती, मत करना गलती। और अगर हम सब ऐसे ही गलतियाँ करते रहेंगे फिर मज़ा नहीं आता ना। ऐसी गिरावट में जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम सब पैसा डालना नहीं चाहते या पैसे हमारे फंसे होते हैं स्टॉक्स में, तो ये नहीं करना है, एक बार में सीख ले लेनी है। और जो लोग सच में इस बार गलती कर गए हैं ऊपर के लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आप गलती कर गए तो उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज होगा, मार्केट ही आपका इलाज करेगी, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। क्वालिटी है तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, इंतज़ार करिए, आपको मौका मिलेगा, प्रॉफिट पाएंगे आप, ठीक है। घबरा नहीं जाना है, घबराना नहीं है। बाकी कोविड प्रोटोकॉल जो भी आपके आसपास हो उसका पालन कीजिए। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर है, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में ज़रा सा भी सुधार हुआ तो अपनी बाज़ार धमाका करेगी, इतना याद रखना। तो पैनिक करने को मैं भी कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ, ये समय पैनिक करने का नहीं है, अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखने का है, अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालने का है। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, मिलेंगे जल्दी। आपका आभार, नमस्कार।